गुड आफ्टरनून कोलकाता। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है निमेश और कल था इंटरनेशनल फूड डे और आज हम बातें करने वाले हैं एक बहुत ही टैलेंटेड शेफ के साथ। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ शेफ विकास सेठ की, जिनके साथ हमारी इस वक्त लाइव ऑन एयर बातें होने वाली है। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेड एफएम कोलकाता पे। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, इंटरनेशनल फूड डे था कल, बहुत ही शानदार सा दिन था। पेट पूजा कोलकाता के लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, हम बहुत ही ज्यादा फूडी होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा कल का दिन और क्या क्या नया हुआ, अगर आप कुछ बताना चाहें। कल का दिन बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी नई चीजें की इन्वेंशन चलती रहती है हमारे किचन में भी, और मेरी जो टीम है जो मेरे साथ काम करती है वो मोस्टली कलकत्ता से है, तो बहुत कनेक्शन है कलकत्ता के लोगों के साथ। और उनको, मुझे ऐसा लगता है, जितनी भी मेरी टीम मेरे साथ काम करती है उनको नया नया खाना बनाने में बड़ा मजा आता है, और स्पेशली इंटरनेशनल खाने में बड़ा मजा आता है। तो हम तो रोज ही लगे रहते हैं, आज कुछ नया बनाया, कल कुछ नया बनाया, हर रोज कुछ नई रेसिपी के ऊपर तैयारी चालू रहती है। ओके, जब फूड की बातें हो रही है, दिवाली बहुत नजदीक है, कुछ ऐसे टिप्स अगर आप देना चाहें हमें, जो दिवाली हमारी जो है वो और ज्यादा धमाकेदार और मजेदार हो जाए। क्या क्या चीजें हैं कोलकाता के लोगों को ध्यान रखना चाहिए, और पेट की ओर अगर हम बातें करें तो क्या क्या चीजें हैं जो हमें खानी चाहिए, और एक रेसिपी अगर आप हमारे लिसनर्स के लिए अगर आप बता दें। ओके, जरूर। क्योंकि हम बात कर रहे हैं थोड़ा चीजें जो कि थोड़ी हटके हों, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले दिवाली का टाइम है, तो जरूर अपने मनपसंद की चीजें जरूर खाइए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बीच में मैंने एक टाइम ये शूट के दौरान ही हमने एक नई रेसिपी बनाई थी, जिसमें थोड़ा सा एक रोज पर्ल हमने यूज किया था। तो अभी ये रोज पर्ल हमने यूज किए थे मालपुए के ऊपर, और साथ में बनाई थी एक सिंपल सी सैफरन रबड़ी। तो ये रोज पर्ल बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उसको सिंपल करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि आप एकदम सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं कि एक रोज एसेंस लेके, एक रोज सिरप लेके और गुलाब लेके उसको पंखुड़ी को थोड़ा सा उसको काट लीजिए, और उसके अंदर आप थोड़ी सी ये जो चाइना ग्रास आती है वो थोड़ा सा डाल के उसको सेट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप अपने मालपुए और रबड़ी के ऊपर डालिए। देखिए क्या मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ये चीज हम एक अलग तरीके से भी करते हैं, जिसके लिए थोड़ा सा डॉक्टर जैसे साउंड करता है, थोड़े से फूड स्टेबलाइजर्स हम यूज करते हैं, उसमें वो शेप एकदम राउंड आ जाती है। लेकिन वो सब अगर आपके पास ऑपरेटर्स नहीं भी है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि जो कि घर के लिए इजी होगा। ओके, जब हम कोलकाता की बातें कर रहे हैं, कोलकाता में आपकी आवाज़ करीब 40 लाख लोग सुन रहे हैं, तो कुछ बंगाली डिश की अगर हम बातें करें जो आपका फेवरेट है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो काली पूजा और दिवाली के टाइम लोग उसे एंजॉय कर पाए, वैसा एक डिश अगर आप बताना चाहें। अभी आपने तो मुझे बता दिया है बंगाली डिश बोल के, क्योंकि बंगाली डिश जो है वो कलकत्ता से अच्छा तो कहीं मिलेगी नहीं। और अभी अभी नॉर्मली जो हम बंगाल की जब भी बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है रसगुल्ला। तो रसगुल्ला तो ऐसे है कि माउथ में मेल्टिंग ही रहता है। अभी वो बंगाल से अच्छा, कलकत्ता से अच्छा कोई नहीं बना सकता, मैं भी नहीं बना सकता, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो तो आप ही सबसे अच्छा बनाते हैं। क्या बात, थैंक यू सो मच। वैसे वैसे जानना चाहूंगा, आपका फेवरेट डिश कौन सा है जो आपको बहुत पसंद है खाना, आप पसंद करते हैं, वो क्या होगा। देखिए ऐसा है कि क्योंकि रेस्टोरेंट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो घर पे टाइम कम मिलता है खाना खाने का। एक्चुअली ऐसा होता है कि हफ्ते में 6 दिन हम रेस्टोरेंट में ही खाना खाते हैं, तो एक दिन मिलता है जब घर पे खाना खाने का टर्न होता है। लेकिन फिर उस दिन ऐसा होता है कि वाइफ ने 6 दिन घर पे खाना खाया, तो हम उस दिन भी बाहर ही खाना खाते हैं। तो घर पे कभी मौका मिल जाए तो राजमा चावल बड़े अच्छे लगते हैं, तो कभी अगर मौका मिल गया कि आज राजमा चावल बने तो उस दिन रेस्टोरेंट में थोड़ी टेस्टिंग कम करके घर पे आके खाना खा लेते हैं। क्या बात है। वेल, हम सब जानना चाहेंगे, विकास सेठ इतने अच्छे शेफ हैं, अगर आप शेफ नहीं होते तो आज के दिन क्या होते। देखिए प्लानिंग ये थी कि मैं एक्चुअली सीए करने वाला था, तो उसका एग्जाम भी दिए थे। आईसीडब्ल्यूए के कुछ एग्जाम होते हैं, तो वो दौरान वो एग्जाम दिए और पक्का विश्वास था कि मैं उसमें पास हो जाऊंगा और सीए करूंगा। लेकिन वही दौरान, क्योंकि मैं बॉम्बे में था और मेरे कजन ने बताया कि एक फूड का भी एक कोर्स होता है, वो टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ 89 की बात कर रहा हूँ, 89 91 में मैंने ज्वाइन किया।
तो वो टाइम पे मैं जब बॉम्बे आया था 89 में, तो मेरा पहला दिन जब मैं बॉम्बे में था, मैं यहाँ का एक कॉलेज है दादर टीचिंग कॉलेज, बहुत फेमस है, तो मैं पहले दिन सीधा उधर ही गया था क्योंकि अमृतसर से हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे अमृतसर में ही बताया था कि बॉम्बे में एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है फूड का, अब वहाँ पे जरूर जाना। तो मैं पहले दिन ही इधर पहुँच गया और मैंने पूछा कि यार ये कोर्स कभी स्टार्ट होगा, तो बोला कि अभी तो आप 10th पास करके आए हैं, अभी और 2 साल वेट कीजिए, फिर उसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन होती है, क्योंकि प्रोसीजर लंबा है, पहले नेशनल लेवल पे एग्जाम होंगे, फिर इंटरव्यू होगी, फिर अगर आपको सीट मिलेगी तो फिर आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो तभी मुझे लगा ये प्रोसीजर तो बड़ा लंबा है और कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो वो दौरान 2 साल में मैंने सोच लिया कि मैं सीए ही कर लूंगा, वो मेरे ख्याल ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर जब 91 में मैंने एग्जाम दिए और इंटरव्यू में पास हो गया, और उसके बाद फिर सिलसिला जब चालू हुआ था आदत 18 से, तो अभी तक चल ही रहा है। और हम चाहेंगे कि ऐसा ही चले और आप ऐसे ही धूम मचाते रहे और लोगों को पेट पूजा करवाते रहे। वैसे बताना चाहूंगा 40 लाख लोग आपकी आवाज़ इस वक्त रेड एफएम पे सुन रहे हैं। कोलकाता में लोग खाना बनाने और खाने दोनों के बहुत शौकीन होते हैं। फ्यू टिप्स, अगर कुछ क्वालिटीज एक अच्छे शेफ में क्या क्या होनी चाहिए अगर आपको बतानी हो, क्या कहेंगे? देखो, शेफ की लाइफ काफी स्ट्रेसफुल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन काफी लॉन्ग आवर्स होते हैं, काफी लंबे आवर्स उनको ऑन द फुट स्टैंड होना पड़ता है। तो पेशेंस का होना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, क्योंकि जब आप किचन में काम करेंगे, ये नहीं कि हर टाइम ही आपकी डिश सेम ही बनेगी, तो उसको परफेक्शन करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ती है, और काफी टाइम जब डिश अगर बराबर नहीं बने तो उसको वापस बनाने की जो मन में इच्छा और पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब प्रोफेशन के लिए है एक्चुअली, मेरे ख्याल से किचन के लिए नहीं है। लेकिन किचन में जरूर पॉजिटिव एनर्जी अपने सराउंडिंग में रखना, और अच्छी अच्छी डिशेस को प्रैक्टिस करना, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना, तभी परफेक्शन मिलती है। ये आपके मन में भी होना चाहिए, तन में भी होना चाहिए, और दिमाग में भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। करीब करीब 40 लाख लोगों से जाते जाते कोलकाता के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप कुछ नया भी ट्राई करते रहिए। मेरे ख्याल में आप करते ही हैं, लेकिन और भी कीजिए, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बातें करने के लिए, रेड एफएम कोलकाता को समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। वेल, ये आवाज थी नन अदर देन शेफ विकास सेठ की, जिनके साथ हमारी लाइव ऑन एयर इस वक्त बातें हो रही थी। आपके लिए चल रहा है शो बॉलीगंज फाड़ी। सुनते रहो, साथ रहो, 93.5 रेड एफएम पर जाते रहो।